ताकत सही हाथ में होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, जो नीयत में खोट नहीं रखता, भला सोचता है, जो अन्याय हो तो उसका प्रतिकार करता है और खुद मोटे रूप में अन्याय नहीं करता है, या अन्याय हो तो उसका प्रतिकार करने का भाव रखता है, तब भी जो गलत को रोकना चाहे, जिसके मन में सही है, जो सही करना चाहे, करे भी या करना चाहे, सिर्फ कर नहीं पाए पर करना चाहे, ऐसे जीव ये जो कि गलत को होने से रोके और सही को फैलाएं, ऐसे जीवों की जनसंख्या बढ़ जाए तो दुनिया में भलाई बढ़ने लग जाए और बुराई कम होने लग जाए। और अगर ऐसे जीवों के हाथों में ताकत दे दी जाए तो ये जीव दुनिया में भलाई को बढ़ा दे और बुराई को कम कर दे, क्योंकि इनके हाथों में ताकत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास में ताकत है वो जिनके पास ताकत नहीं है उनको दबा सकता है। तो जो सही है वो उन्हें दबा सकता है जो गलत है, क्योंकि वो गलत हैं तो सही जो है वो उन्हें दबाएगा, लेकिन सही सही को नहीं दबाएगा, क्योंकि सही सही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? अब ताकतें बहुत तरीके की हो सकती है। शरीर की ताकत, रुपये की ताकत, बहुत तरीके की ताकतें हो सकती है। इन सारी ताकतों को में जो दो दो या कई कुछ मोटी ताकतें हैं वो है रुपये की ताकत, लोगों की ताकत। जैसे अभी आज मोदी जी के पास में बहुत सारे लोग हैं, मोदी जी उन्हें कहें तो वो मोमबत्ती जला देते हैं, घर के आगे टॉर्च जला देते हैं, घंटी बजा देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोगों की ताकत है, चाहे उनकी तनख्वाह भले ही राष्ट्रपति औरों की तनख्वाह भी 2.5 लाख रुपए महीने से कम ही हो, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों की ताकत है। फिर एक ताकत जो लोग है वो है शरीर की ताकत, है ना। शरीर, सड़क पे कहीं पे लड़ाई हो गई, आपके शरीर में ज़्यादा ताकत है, सामने वाले के सामने से वो अन्याय कर रहा था तो आपने अपने शरीर से उसको रोक दिया, जबकि अगर आपके पास में अगर कम ताकत होती तो आप उसे नहीं रोक पाते, ठीक है। अब क्या अगर आप एक सही इंसान हो, ठीक है, मतलब जो अन्याय का प्रतिकार करने का भाव रखता है, सिर्फ भावना रखता है, भले ही चाहे वो कर नहीं पा रहा हो, करना चाहता है, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपनी ताकतों को बढ़ाओ? लोग कहते हैं सुबह कसरत करने जाया करो, शाम को कसरत करने जाया करो, ताकि तुम्हारा शरीर सेहतमंद रहे। मैं कह रहा हूँ कि शरीर को सेहतमंद रखना कारण सिर्फ इसीलिए कि कोई बीमारी नहीं हो और हम खुश रहें। हाँ, ये अच्छी बात है कि प्रकृति की दी हुई ज़िंदगी है, उसका दिया हुआ शरीर है, हम उसकी कदर करें। उसको सही से रखने के लिए हम कुछ देर दिन में आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपको सही लग रहा है उतना आप कसरत करो और उसे सही रखो, क्योंकि प्रकृति की दी हुई ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, शरीर अच्छे से चलेगा तो आप उसकी कदर कर रहे हो, ज़िंदगी की कदर कर रहे हो, उसकी दी हुई चीज़, उस शरीर की कदर कर रहे हो, ठीक है। मान ली, क्या ये चीज़ सच नहीं है, या ये चीज़ सच नहीं है कि सेहतमंद रहने के लिए ये कारण हो कि जब सड़क पे कोई अन्याय कर रहा हो और आपके शरीर सेहतमंद होए, ताकतवर होए, आप उसे जाकर के रोक सको, बजाय कि वो अन्याय कर रहा है आप उसे जाकर के रोको, आप उसे हाथ से धक्का मारो तो आपके हाथ में ही मोच आ गई, आपने पैर से लात मारी तो आपका नाड़ चढ़ गई, नाड़ी चढ़ गई। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो मतलब मैं नहीं कह रहा किसी के साथ में हो गया तो गलत है, नहीं होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, फिर क्या ये चीज़ सच नहीं है कि आपके पास में रुपए होंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा रुपये वाला आदमी जो सही लोगों को अपने रुपये के नाम पे दबा रहा है, गलत कर रहा है, उसकी जगह उतने रुपए आपके पास होते तो आप ये अन्याय नहीं करते। वो रुपए उससे लेकर के आपको दे दिए जाएं तो वो अन्याय जो हो रहा था वो होने से रुक जाएगा, क्योंकि आप गलत नहीं हो। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपनी आर्थिक ताकत को भी बढ़ाओ, जैसे कि आप अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाओ? क्योंकि हर जगह आर्थिक ही ज़रूरी नहीं है। सड़क पे वो अमीर एक अपनी गाड़ी में जा रहा था और उसकी वहाँ पे कोई किसी से गाड़ी टक्कर गई, खिंचपिच हो गई और उसके शरीर में ताकत नहीं है, तो वहाँ पे एकदम से उसकी आर्थिक ताकत काम नहीं आएगी, वहाँ उसकी शारीरिक ताकत काम आएगी अगर लड़ाई हो गई तो। हर ताकत का अपना अपना काम है, हर जगह रुपया काम नहीं आता, हर जगह शरीर काम नहीं आता। आज मोदी जी के शरीर में देश में सबसे ज़्यादा ताकत नहीं है, पर अगर कोई कहे इस देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है तो मोदी जी है ना। और ना तो रुपये से है ना शरीर से, फिर लोगों से है। क्या अगर आप एक सही इंसान हो तो, जैसे मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक से सही इंसान हूँ, तो क्या मेरी एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं बहुत सारे सही इंसानों को अपने से जोड़ूँ, और मैं अपने पास में कई सही इंसानों को रखूँ जो कहीं पे भी अन्याय हो रहा हो तो
अब मैं अकेला जा कर के वहाँ पे अगर 500 लोग अन्याय कर रहे हैं तो मैं नहीं रोक पाऊंगा ना। मैं अकेला 500 लोगों से जीत जाऊँ ये लगभग लगभग नामुमकिन है, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, ठीक है। और तो असली में, और शक्तिमान जो है सीरियल में मुकेश खन्ना जी, तो वो भी असली में कोई शक्तिमान करके घूम नहीं जाते, ठीक है। तो असली ज़िंदगी बस यही है कि मैं अपने, अरे बर्तन बेच रहा है मेरे ख्याल से, कपड़े दे दो बर्तन ले लो, शायद भाई चला जाए यार, यहाँ बर्तन नहीं बेच रहे। तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उन लोगों को जोड़ूं, मेरे से जोड़ूं या आपस में जोड़ूं जो सही लोग हैं, और जब भी अन्याय हो रहा हो तो वो एक संगठन जा कर के उस अन्याय का जा कर के इंटरनेट से जा कर के कैसे भी उसका प्रतिकार करे। तो क्या आप अगर सही लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, सही लोगों से जुड़ रहे हो, उनसे दोस्ती बना रहे हो, या उनसे उनका एक गुट भी बना रहे हो, चाहे वो आपका मोहल्ला मोहल्ला ही हो, या आप अपने शरीर की ताकत के लिए को बढ़ाने के लिए अन्याय के प्रतिकार की भावना से, कि गलत हो तो मैं रोक सकूं, इस भावना से आप अपने शरीर की सेहत को सही रखना चाह रहे हो, तो क्या ये गलत है? अगर आप रुपए कमा रहे हो इस भावना से कि रुपया एक बड़ी ताकत है, जो एक बड़ी ताकत है, अगर वो ताकत आपके पास में होगी तो जब कहीं अन्याय हो रहा होगा तो आप उस रुपए से भी उसे रोक सकते हो। क्या गलत है? आपकी भावना गलत हो सकती है, रुपए कमाऊं, कोई भी मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसे दबा दूंगा, है ना, चाहे मैं ही गलत हूँ और वो मुझे रोके तब भी मैं उसे दबा दूंगा, ये भावना गलत है। तो इससे आप रुपए कमा रहे हो तो गलत है। हाँ, मेरे डोले बड़े हुए हैं, सड़क पे कोई भी मुझे कुछ कहेगा तो धक्का मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, हाँ, चाहे वो अब गलत ही हो। फिर तीसरा कि हम 5-7-10 दोस्त हैं, हम गुट बना के चलते हैं, कोई भी हमसे कुछ भी कहता है तो उसको दे देते हैं 2-4, चाहे हम गलती हुए। तो ये सब सही नहीं, आपकी भावना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सही नहीं है। ताकतें तो बहुत सारी हो सकती है, पंखा, एसी, कूलर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये फ्रिज, ये सब ताकतें हैं। जो आप स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी पे जाते हो, ये सब ताकतें हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, एक आपको ठंडी हवा दे रही है, एक आपको ठंडा खाना दे रही है, एक आपको टीवी मनोरंजन दे रही है। सब अलग अलग तरीके की ताकतें हैं, लेकिन मैंने मोटी ताकतों की बात करी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी ताकतें बढ़ानी चाहिए तो आपके पास में एक ज़्यादा अच्छा कारण है ढंग के लोगों के बीच में उठने बैठने का, उनसे संगठन बनाने का, एक ये सोच करके कि कहीं गलत हो तो हम सब साथ हैं, ठीक है। और आपके पास एक कारण है ज़्यादा रुपए कमाने का, आपके पास में एक कारण है अपने शरीर के लिए कुछ करने का, रोज़ उठ करके जाने का कि मैं कुछ करूं अपने शरीर की सेहत को ठीक रखने के लिए। मुझे लगा कि मुझे ऐसा कहना चाहिए और मैंने कहा। और ये जो मैंने आपको कहा शरीर की सेहत, और जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आप कहीं अपनी बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, पत्नी, माँ, भतीजी, भांजी, किसी भी औरत के साथ जा रहे हो, या आप अपने छोटे भाई के साथ भी जा रहे हो, बड़े भाई हो, आपका धर्म है कि मैं अपने छोटे भाई की रक्षा करूँ। राखी खाली बहन मानती है, पर धर्म तो बड़े भाई का छोटे भाई की तरफ भी है, बेटे का माँ की तरफ भी है, वो आपकी तरफ भी है। आप अपने परिवार के किसी के भी साथ जा रहे हो, वहाँ सड़क पे किसी ने आपके छोटे भाई से झड़प कर ली, आपके घर के कोई छोरी से, गर्लफ्रेंड से किसी ने बदतमीजी करी, आप अगर शरीर से हीने हो, कमज़ोर हो, तो आप सर झुका करके चले जाओगे और मन मन में घुट भी लोगे कि यार ये क्या हो गया। अगर आपके शरीर में ताकत होगी तो आप वहाँ पे अन्याय का प्रतिकार कर सकते हो। वो बहुत सारे लोग थे, आप अकेले थे। अगर आपके पास में संगठन होएगा, अगर आप कई लोगों को जानते होगे जो कि सही हों, अन्याय का प्रतिकार करें, तो आप उस संगठन के साथ में जा कर के जिन्होंने गलत किया, आप उनसे उस अन्याय का प्रतिकार कर सकते हो। और यही चीज़ कई बार वही जो कर रहा है वो बहुत अमीर है, अमीर बाप का बेटा है, खुद ही अमीर है, तो वो चाहे तो गलत कर सकता है, वो गलत कर रहा है, वो रुपए से आपको दबा रहा है, ये वो। तो इसमें आपके रुपए की ताकत भी काम आ जाएगी, संगठन की, रुपए की। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, उदाहरण तो हज़ारों भी हो सकते हैं ज़िंदगी में, कई जगह पे कोई चीज़ें काम आ जाती है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि ये एक है कि सड़क पे गई हमारी बहन बेटियों से कोई बदतमीज़ी नहीं करे, तो मेरा छोटा भाई मेरे छोटे भाई से किसने खिचपिच कर ली, तो वो तो उम्मीद रखेगा ना मेरा बड़ा भाई मेरे को बचाए, या मैं बाप हूँ अपने बच्चों का, मेरा बच्चा 15 साल का, उससे सड़क पे किसी ने बदतमीज़ी, कोई लड़के ने उसे धक्का मुक्की कर ली, मारपीट कर ली, तो मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं ही नहीं बचा पाऊँ अपने, तो वो सोचेगा ना मेरे को मेरे पापा ही नहीं बचा पाए, या छोटा भाई सोचेगा मेरा बड़ा भाई मेरे को नहीं बचा पाए, क्योंकि हम बड़ों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें बचा लेंगे, है ना। तो एक ठीक ठाक सा कारण मैंने आपको दिया अपनी सारी ताकतों को बढ़ाने का, खास करके ये 3, शरीर की, आर्थिक और एक संगठन की, कि आप अपने जैसे ज़्यादा अच्छे लोगों को खुद से जोड़ें। मैंने आपको एक ठीक ठाक सा कारण दिया इस चीज़ को करने का, ताकि आपके पास में सुबह उठ करके, चाहे जिम जाने के लिए, चाहे योग करने के लिए, चाहे दौड़ने के लिए, चाहे पैदल चलने के लिए, चाहे
सुबह काम पे जाकर के कमाने के लिए, अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए, अपनी ज़्यादा अच्छी नौकरी देखने के लिए, या फिर बाहर निकल करके ढंग के लोगों के बीच में उठने बैठने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए, अपने जैसे सोच के लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, बजाय घर में टीवी और मोबाइल पे लगे रहने के लिए आपके पास में सच में कारण हो। मैं गलत नहीं कह रहा, इस भावना से कि हमारे पास में सही ताकतें होनी चाहिए, शायद जब अन्याय हो तो हम उसे रोक सके, ताकि जब अन्याय हो हम उसे रोक सके। इस भावना से अगर आप ये काम करोगे तो आपकी आत्मा से वो कर्म भी कटेंगे जो कि आपको इस तरीके के कामों से रोकते हैं, और वो आपको आगे भी बढ़ने देंगे। और वही गलत भावनाओं से करोगे कि मेरे सामने कोई भी आएगा तो उसे दबा दूंगा, कुचल दूंगा, रोक दूंगा, मेरे सामने कोई नहीं आ पाए, अहम, अहंकार, इस तरीके की या कुटिलता, गलत अन्याय की भावना से करोगे तो फिर आपके सामने कभी भी कुछ भी गलत होएगा ना, तो फिर आप अपनी आत्मा पे कर्म मानते जाओगे। धीरे 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 आप ये सारी चीज़ें अगर कर पा रहे हो ना, आपके पास बहुत रुपए हैं, बहुत शरीर की ताकत है, बहुत लोग हैं आपके पास में जो आपकी आवाज़ पे आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या होएगा कि धीरे 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 ये आपकी ताकतें लुप्त होने लग जाएगी, ढकने लग जाएगी। वो आत्मा में जो कर्म बनेंगे वो इन्हें आपसे छीनने लग जाएंगे। इसका एक बंद करने से पहले वीडियो एक आखिरी उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं बचपन से सन 2000 से मुझे याद है चीज़ें, मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका दुनिया की एक नंबर ताकत है, सबसे ज़्यादा ताकतवर अमेरिका को बताया जाता है। और अमेरिका में एक बात मैंने देखी है कि जब भी कोई भी छुटकू मुटकू देश आ जाता है, जैसे पाकिस्तान आ गया या कोई भी देश गलत करने उठता है, तो अमेरिका बीच में आ जाता है, गलत नहीं करने देगा। अमेरिका सही कर रहा था, अन्याय का प्रतिकार कर रहा था। अमेरिका अन्याय नहीं कर रहा था, अन्याय का प्रतिकार कर रहा था। अमेरिका में जो लोग रहते हैं, चाहे वो भारत से गए हों, कहीं और से भी गए हों, वो भी बोलते हैं कि वहाँ गलत होता है तो सरकार फिर है ना सही का पक्ष लेती है। भारतीय गया वहाँ के साथ में, कोई वहीं के देश वाले ने, गोरे ने भी कुछ मतलब जो गोरे लोग हैं जो वहीं के ही हैं, जो ज़्यादा गोरे हैं थोड़े, वो उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो उनको सज़ा दे देते हैं कि गलत कर दिया ऐसे है। जैसे मुझे कोई बता भी रहा था कि एक बार किसी का एक परिवार जा रहा था और एक गाड़ी आई, बहुत तेज़ चल रही थी, तो वो इंडियन थे और उनकी पत्नी और बच्चे वगैरह सब थे उसमें, और वो जो अंग्रेज़ों की गाड़ी आई उसने अमेरिका में उनकी गाड़ी को शायद टक्कर मारी और उनके सारे बच्चे और पत्नी चले, उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो उन लोगों को 20 साल की सज़ा हुई, जो कि वहीं के ही थे। अमेरिका ऐसे इंसान को इंसान की तरह देखता है, अन्याय का प्रतिकार करने की तरह देखता है। इसी चीज़ को हम झलकते देख रहे थे। लेकिन 2020 में जब गलत हाथ में ताकत आई, जब चाइना जो कि हाँ मतलब अन्याय कर दो, लोग दुनिया पे और फैलो, विस्तारवादी और इस तरीके की सोच रख रहा है जैसे, तो उसने जब उसके हाथ में जब ताकत आई तो, और वो दुनिया का दूसरे नंबर ताकतवर देश हुआ, तो आपने कोरोना को देख लिया है ना। और वहीं हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे जब तक अमेरिका के हाथ में ताकत थी। ये सब समझने वाली बातें हैं, ये सब कोई हल्के में लेने वाली बातें नहीं है ना। ताकत आपके हाथ में होनी चाहिए। आप मोदी जी हो अगर, तो आपके हाथ में होनी चाहिए। और अगर आप अपनी ताकत नहीं बढ़ा पा रहे, सिर्फ अपनी ताकत, तो आप उसकी बढ़ा दो जो खुद सही है, जो अन्याय का प्रतिकार करते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है, तो गलत को रोकने की तरफ चलते हैं, है ना। भली सोच के आदमी है। तो आप ये कर सकते हो कि मैं खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं 70 साल का हूँ, मैं क्या अपने शरीर की ताकत बढ़ाऊँ, मैं क्या कमाने जाऊँ, मैं क्या अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाऊँ, या मैं क्या लोगों से मिल करके एक झुंड बनाऊँ, है ना, तो ये एक संगठन बनाऊँ, मैं क्या करूँ। तो आप सिर्फ मोदी जी को वोट दे लो ना, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे, तो जो कर रहा है अब उसमें समर्थन दे रहे हो, क्योंकि धर्म भावना प्रधान है। अगर आपके मन में भाव ये है कि मैं अच्छाई फैलाऊँ, अगर आपके मन में भाव है कि मैं अच्छाई फैलाऊँ, और उसके लिए मैं या तो अपनी ताकत बढ़ाऊँ या जो सही है उसी की ताकत बढ़ा दूँ, तो वो भी सही है। लेकिन ये हर किसी के लिए लागू नहीं है। आप या 25 साल के और आप कहोगे मैं अपनी क्या ताकत बढ़ाऊँ यार, चल छोड़, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो या फिर आपकी भावना में मलिनता भी है, मैल भी। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपनी जिम्मेदारियों को क्या कर रहे हो। हम अपनी तरफ से जितना अपने से हो रहा है कर रहे हैं, बाकी फिर भगवान पे छोड़ रहे हैं, तीसरी ताकत पे छोड़ रहे हैं, प्रकृति पे छोड़ रहे हैं। कुछ तो फिर उस मतलब हर चीज़ के होने में 2 हिस्से हैं, एक हमारा एक उसका, तो उसके ऊपर भी तो छोड़ो। सब कुछ खुद ही थोड़ी करेंगे, सब कुछ खुद ही करना है। तो कबूतर उड़ रहा है, उसे मैंने तो नहीं उड़ाया। वो कबूतर जब मैं पैदा हुआ था तो कई कबूतर पैदा हुए थे, मैंने तो नहीं करा। हाथी की बनावट ऐसी है, कबूतर की ऐसी है, मैंने तो नहीं करी। सब कुछ हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। इन सब बातों को समझते हुए अपनी खास ताकतों, शरीर, आर्थिक, एक संगठन की, अगर आप अन्याय का प्रतिकार करते हो तो आप इन्हें बढ़ाओ। और अगर आपके मन में भावना है तो भी ठीक है, लेकिन आप इन्हें बढ़ाने की कोशिश करो। और ये वीडियो वो भी देख रहे हो सकते हैं जो खुद अन्यायी है, जो गलत लोग हैं, तो वो इससे ये भी समझ लेंगे, अच्छा मैं भी अन्याय करने के लिए अपने रुपए की ताकत बढ़ाऊँ, मैं भी अन्याय करने के लिए अपने बॉडी बनाऊँ, और मैं भी कई लोगों को इकट्ठा कर लूँ जो कि हम गलत कर सकें, और सब साथ में मिल करके, वो भी तो देख सकते हैं।
वो तो हरकत कर लेंगे अगर, तो और अन्याय बढ़ने लग जाएगा, इस वीडियो को गलत उपयोग होने लग जाएगा, दुरुपयोग होने लग जाएगा। तो इससे अच्छा आप हरकत करो ना, उनके हरकत करने से ज़्यादा अच्छा आप हरकत करो ना, है ना, क्योंकि वीडियो तो सब देखते हैं, तो आप हरकत करो, ठीक है।